वेलकम बैक। दिस मॉन्स्टर वांट टू ईट मी एपिसोड नंबर 4। अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड की शुरुआत स्कूल के आउटडोर एरिया कोर्ट यार्ड से होती है। मीको जो कि हिनाको की बेस्ट फ्रेंड है अचानक वहां पहुंचती है और देखती है कि वहां खून खराबा मचा हुआ है। एक मरे हुए योकाई का शरीर वहां पर पड़ा हुआ है। खून चारों तरफ फैला हुआ है। उसके सामने शियोरी खड़ी है जिसने अभी अभी उस योकाई को मारकर खत्म किया है। शियोरी का असली रूप बहुत डरावना है। उसके दांत, उसके नाखून सब कुछ ज्यादा तेज हैं। मीको को ये सब देखकर बहुत ज्यादा शौक लगता है। वो चिल्लाती है और हैरान होकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम हिनाको को भी ऐसे ही मारोगी क्या, या कुछ ऐसा कि शियोरी हिनाको को मारकर ही खा गई हो? शियोरी समझ जाती है कि मीको नॉर्मल इंसान नहीं है, क्योंकि वो इस खौफनाक सीन को देखकर डरी नहीं बल्कि गुस्से में उसको चुनौती दे रही है। मतलब वो भी उसी के जैसी है। मीको बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि वो हिनाको को हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। वो योकाई को सिर्फ मीट की तरह देखती है और अगर शियोरी ने हिनाको को कुछ करने की कोशिश की तो वो भी उसे मीट बना देगी। दोनों योकाई शियोरी और मीको के बीच टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे को घूर रही हैं। लगता है अब फाइट होने वाली है। मीको का बिहेव बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है हिनाको के लिए और वो शियोरी को धमका रही है। ये सीन टेंशन से भरा हुआ है जहां मीको के असली नेचर का हिंट मिलता है कि वो भी कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। मीको तुरंत ही अपना गुस्सा और असली रूप छुपा लेती है। वो नॉर्मल क्यूट बेस्ट फ्रेंड मोड में आ जाती है और वो हिनाको का हाथ पकड़कर कहती है, अरे हिनाको चलो जल्दी स्नैक्स खाने चलते हैं, बहुत ज्यादा भूख लग रही है ना। और मीको उसको लेकर वहां से भाग जाती है। शियोरी वहां पर अकेली खड़ी रह जाती है और वो अब पूरी तरह समझ चुकी है कि मीको कोई इंसान नहीं है, वो भी योकाई है और वो अपनी योकाई खुशबू यानी उसकी स्मेल को काफी अच्छी तरीके से हाइड कर सकती है। इसीलिए शियोरी को पहले पता नहीं चला था। शियोरी अब मीको की असली पहचान जानने के लिए एक्शन लेती है। वो स्कूल के फैकल्टी ऑफिस यानी स्टाफ रूम में चुपके से घुस जाती है। वहां से स्टूडेंट रिकॉर्ड फाइल को चुरा लेती है। मीको के बारे में उसको सब कुछ फेक निकलता है। नाम, उसका एडमिशन, सब कुछ योकाई मैजिक से बना हुआ है ताकि वो इंसानों के बीच आसानी से रह सके और किसी को उस पर शक भी ना हो। ये देखकर शियोरी को और भी ज्यादा कंफर्मेशन हो जाती है कि मीको हिनाको के आसपास बहुत समय से मौजूद है और वो योकाई है जो अब तक हिनाको को खाने आए दूसरे योकाई को मार रही थी। यहाँ टेंशन अभी भी हाई है लेकिन अब शियोरी इन्वेस्टिगेशन मोड में है। मीको के रहस्यमयी नेचर में और ज्यादा क्लियरिटी हो रही है। शियोरी उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वो दोनों को डॉक्स मतलब समुद्र किनारे पर मिलती है। वहाँ हिनाको और मीको साथ में बैठी हैं, स्नैक्स खा रही हैं या फिर यूं ही टाइम स्पेंड कर रही हैं। माहौल अभी भी थोड़ा क्यूट और नॉर्मल लग रहा है। शियोरी अचानक वहां पहुंचकर मीको के सामने रिकॉर्ड दिखाती है। वो कहती है, ये सब फेक है, तुम कौन हो और तुम्हारी असली पहचान क्या है? तुम हिनाको के आसपास क्यों घूम रही हो? मीको अब और नहीं छुपाती। वो धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाती है। उसके पीछे 3 पूंछ निकल आती हैं जो किटसुने की निशानी है। कान फॉक्स के जैसे हो जाते हैं। उसकी आंखें चमकने लगती हैं और वो बहुत पावरफुल और डरावनी लेकिन खूबसूरत भी है। वो कहती है, हाँ मैं योकाई हूँ, किटसुने हूँ और मैं ही वो हूँ जो अब तक हिनाको को खाने आए दूसरे योकाइयों को मार रही थी। योकाई यहाँ पर एक तरह का भूत या फिर जैपनीज में कोई आत्मा होती है। हिनाको को ये देखकर बहुत बड़ा झटका लगता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो पीछे हटती है। वो सोचने लगती है, मेरी बेस्ट फ्रेंड ये भी योकाई, वो भी मुझे खाना चाहती है क्या? उसका चेहरा डर और दुख से भर जाता है। वो मीको से पूछती है, मीको तुम सच में मेरी दोस्त थी या सिर्फ मुझको खाने के लिए ही मेरे पास आई थी? मीको का चेहरा थोड़ा उदास हो जाता है। वो कहती है, मैंने कभी तुम्हें खाने की नहीं सोची, मैं तुम्हें बचाती रही क्योंकि तुम मेरे लिए स्पेशल हो। लेकिन हाँ, मैं योकाई हूँ और मैं तुम्हें किसी और को छीनने नहीं दूंगी। उसकी आवाज में पजेसिवनेस है जैसे हिनाको उसकी घर की प्रॉपर्टी हो। शियोरी बीच में बोलती है, देखो हिनाको, ये फोक्स भी तुम्हें सिर्फ मीट समझती है। मैं कम से कम इसके मुकाबले में ईमानदार तो हूँ। मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए दर्द नहीं दूंगी।
वो हिनाको को अपने पास खींचने की कोशिश करती है। मिको ये देखकर गुस्से में आ जाती है। वो शियोरी को घूरती है और कहती है, तुम हिनाको को छूना भी मत। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी। दोनों योकाई फिर से एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाती हैं। हिनाको बीच में फंस जाती है। वो डर से कांप रही है। लेकिन ठीक उसी पल एपिसोड का मेन ड्रामा रुक जाता है। स्क्रीन फेड आउट होती है और अचानक कहानी शिफ्ट हो जाती है एक फ्लैशबैक या अलग सेगमेंट में। अब क्यूट कॉमेडी वाला पार्ट शुरू होता है। मिको हिनाको को किचन में खाना बनाना सिखा रही है। हिनाको बहुत बुरी कुक है। वो सॉसेज बनाते वक्त कुछ गड़बड़ कर देती है और किचन में छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है। सारा का सारा खाना जल जाता है, धुआं निकलता है और वो दोनों खिलखिलाकर हंस रही हैं। मिको कहती है, तुम्हारी माँ ने मुझे कहा था कि तुम्हें अच्छा खाना बनाना सिखाऊं ताकि तुम कभी भूखी ना रहो। ये सीन दिखाता है कि मिको हिनाको की फैमिली से पुरानी जान पहचान रखती थी और वो सच में उसकी केयर करती है। ये पार्ट बहुत क्यूट और फनी है। टेंशन से अचानक हल्का हो जाता है। एपिसोड इसी नोट पर खत्म होता है जहां मिको हिनाको को गले लगाती है और बैकग्राउंड में एक स्पेशल एंडिंग सॉन्ग आई कॉल्ड बी योर सन चलता है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।